स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट चैप्टर में जो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है उसमें रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को समझ रहे हैं, जिसमें पिछले वीडियो में हमने आपको बताया रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में पहला संयोजन अभिक्रिया, दूसरा वियोजन अभिक्रिया, तीसरा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, चौथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब आज इस वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और अवक्षेपण अभिक्रिया, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। साथ ही कुछ एक्टिविटी करेंगे इसमें, इसलिए आप अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। सबसे पहले हम विस्थापन अभिक्रिया यानी जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसको समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट यानी एक एक्टिविटी करने जा रहे हैं। वो क्या है, ये आप देख रहे हैं, ये कॉपर सल्फेट है और मैंने पहले से इसमें विलयन, इसका कॉपर सल्फेट जो है वाटर में देके इसका मैंने विलयन बना लिया है, यानी ये कॉपर सल्फेट का विलयन है। और ये क्या है, ये दो जो है कील, लोहे की कील है और ये रेगमाल। इससे क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा जो है इस रेगमाल से इसको थोड़ा रगड़ देते हैं और रगड़ने के बाद इसमें ये धागा थोड़ा सा इसको ऐसे बांध के और ये कॉपर सल्फेट का विलयन जो आप एक्टिविटी अपनी बुक में भी देखेंगे, इस कॉपर सल्फेट के विलयन में इस लोहे की कील को डाल दिए और लगभग 20 मिनट के लिए इसको छोड़ दे रहे हैं। अब हम चूँकि लगभग 20 मिनट हो गए होंगे, इस लोहे की कील जिसको कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला था उसको निकालते हैं। देखिए, इसको मैंने इस विलयन से निकाल लिया और पहले जो कि मैंने दो कील लिया था और ये दूसरे कील को आप देखिए और दोनों कील में अंतर देखिए कि क्या अंतर है। जिस लोहे के कील को हमने कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला था उस लोहे के कील का रंग भूरा हो गया। ये क्यों हो गया, इसे समझना है कि ये लोहे के कील जिसको कि कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला था उसे लगभग 15 से 20 मिनट छोड़ने के बाद उसका रंग जो आप देख रहे हैं वो भूरा हो गया और पहले जो बाहर में था उससे आप मिलान कर लीजिए। तो कॉपर सल्फेट का जो विलयन है उसका भी जो नीला रंग था वो थोड़ा सा मलिन पड़ गया है। वो पहले जो रंग था उससे आप देख रहे हैं थोड़ा सा उसमें रंग जो है वो उसका मलिन हो गया है। यानी इस अभिक्रिया से जो लोहा आयरन है उसने क्या किया, जो कॉपर सल्फेट का विलयन था, ये जो कॉपर सल्फेट का विलयन था इसमें लोहा आयरन ने कॉपर को यहाँ से इस में विस्थापित, यानी जो कॉपर सल्फेट का जो विलयन है इस विलयन से, अभिक्रिया में विलयन से लोहे ने कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया या हटा दिया। यही अभिक्रिया कहलाती है विस्थापन अभिक्रिया। तो शायद ये एक्टिविटी जो है, ये एक्सपेरिमेंट जो है आपको बहुत पसंद आया हुआ होगा। हम आगे भी एक्सपेरिमेंट जारी रखेंगे। आइए अब हम समझते हैं कि समीकरण के द्वारा इसे हम कैसे लिखेंगे। अब यहाँ आप इस चित्र के माध्यम से भी तुलना कर सकते हैं कि प्रयोग के पहले लोहे की कील और प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंट के बाद लोहे के कील जो कि कॉपर सल्फेट के विलयन से बाहर निकाला गया। तो जब इसे हम रासायनिक समीकरण के रूप में लिखते हैं तो ये क्या हुआ कि आयरन और प्लस कॉपर सल्फेट क्या बना, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। यही एक और अभिक्रिया है, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट यानी जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तीसरी अभिक्रिया लेड प्लस कॉपर क्लोराइड
लेड क्लोराइड प्लस कॉपर। यानी इस तीनों अभिक्रिया में क्या देख रहे हैं कि आयरन जो है कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को यहाँ आयरन विस्थापित कर रहा है, जिंक जो है कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित करके जिंक सल्फेट बना रहा है, और लेड जो है कॉपर क्लोराइड के विलयन से कॉपर को विस्थापित करके लेड क्लोराइड बना रहा है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि ये आयरन, जिंक, लेड, ये जो है इसकी क्रियाशीलता जो है यहाँ जो कॉपर जो है उसकी क्रियाशीलता से ज़्यादा है, ज़्यादा रिएक्टिव है। तो इसलिए इस प्रकार की अभिक्रिया जो कहलाती है वो है विस्थापन अभिक्रिया यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया मीन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस अभिक्रिया में जो प्रयोग किया गया है वो क्या है कि बेरियम क्लोराइड का ये सॉल्यूशन है, बेरियम क्लोराइड का विलयन, और उसमें सोडियम सल्फेट के विलयन को जो है, जो एक परखनली में टेस्ट ट्यूब में सोडियम सल्फेट है उसको मिलाया जा रहा है। इससे क्या है कि जो उत्पाद बन रहा है वो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बन रहा है, जिसमें ये बेरियम सल्फेट का हमें अवक्षेप प्राप्त होता है। तो एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये भी हम देख रहे हैं कि ये जो अवक्षेप बेरियम सल्फेट प्राप्त हो रहा है, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अविलेय पदार्थ, जिसको कि अवक्षेप कहते हैं, कि उस अविलेय पदार्थ का निर्माण होता है, या ऐसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपन अभिक्रिया कहते हैं। अब ये समीकरण के रूप में जब हम इसको लिखते हैं तो सोडियम सल्फेट का विलयन, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, ये बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बन रहा है। यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि ये जो सोडियम सल्फेट है, यानी जब ये आयन में ब्रेक करता है तो सोडियम आयन और सल्फेट आयन देता है, और बेरियम क्लोराइड में ये जब आयन में ब्रेक करता है तो बेरियम आयन और क्लोराइड आयन देता है। तो जो उत्पाद में अब आप देख रहे होंगे कि जो यहाँ सोडियम आयन था वो सल्फेट, जो सोडियम सल्फेट में सोडियम आयन जो था वो क्लोराइड आयन के साथ आया, और बेरियम क्लोराइड में जो बेरियम आयन है वो सल्फेट आयन के साथ आया। यानी क्या हो रहा है कि आयन का आदान प्रदान हो रहा है। ये जो अभिकारक है सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, इसके बीच आयनों का आदान प्रदान हुआ। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के मध्य, अभिकारकों के बीच आयन का आदान प्रदान होता है, वैसी अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो इस तरह से डबल डिस्प्लेसमेंट के द्विविस्थापन अभिक्रिया के अन्य भी कई उदाहरण हैं, जो एक दो उदाहरण हम आगे आपको प्रश्न में भी, उससे संबंधित प्रश्न भी आपको हम बना के दे रहे हैं। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने आज विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया, इस दोनों के बारे में समझा। अब अगले वीडियो में हम आपको उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया, साथ ही कोई और एक्टिविटी, कोई और एक्सपेरिमेंट के साथ हम आपके बीच फिर नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। धन्यवाद।